नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां आस्था, विज्ञान और चमत्कार एक दूसरे से मिलते हैं। वो जगह है श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसका झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है और जिसकी रसोई में बना प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक ऐसी पहेली है जहां विज्ञान के नियम भी ठहर जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां कुदरत के नियम ही बदल जाते हुए दिखे? जगन्नाथ मंदिर दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां होने वाली घटनाएं आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। अच्छा, इन रहस्यों की गहराइयों में उतरने से पहले आइए पहले इस मंदिर की बुनियाद को समझते हैं। आखिर इसका इतिहास क्या है और इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है? पुरी का ये विशाल जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव ने बनवाया था। मतलब आज से लगभग 900 साल पहले। इतने सालों से ये मंदिर आस्था का एक अटूट केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा को समर्पित है। और इसका आध्यात्मिक महत्व वो तो बहुत ही बड़ा है। ये भारत के 4 कोनों में बसे 4 सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है, यानी 4 धाम यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा। चलिए, अब आते हैं उन बातों पर जो इस मंदिर को इतना रहस्यमयी और अविश्वसनीय बनाती हैं। वो चीजें जो हमारी आपकी समझ से भी परे लगती हैं। ये पहला रहस्य तो सीधे सीधे हवा के नियमों को ही चुनौती देता है। देखिए, आमतौर पर हवा जिस तरफ बहती है, झंडा भी उसी तरफ लहराता है ना। पर जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा, जी हाँ हमेशा, हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। आज तक इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिल पाया है। और बात सिर्फ झंडे की नहीं है, मंदिर के ऊपर का आसमान भी एक पहेली है। इस मंदिर के गुंबद के ऊपर से आज तक न कोई पक्षी उड़ता है और ना ही कोई हवाई जहाज गुजरता है। ऐसा लगता है मानो मंदिर के ऊपर कोई अदृश्य कवच हो। ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक ऐसा नमूना है जो दिमाग को चकरा देता है। मंदिर का जो मुख्य गुंबद है, दिन के किसी भी पहर में उसकी परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं है। सोचिए, इतनी बड़ी संरचना और उसकी कोई परछाई ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है? ये आज भी एक राज है। मंदिर के अंदर एक और चमत्कार हर रोज होता है, और वो भी उसकी रसोई में। क्या ऐसा हो सकता है? जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। यहाँ हर रोज 56 तरह का महाप्रसाद तैयार होता है, और वो भी पुराने पारंपरिक तरीकों से। मतलब मिट्टी के बर्तनों में, लकड़ी की आग पर। और सबसे हैरान करने वाली बात, दिन में चाहे कुछ हजार भक्त आएं या लाखों, प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी बर्बाद होता है। खाना हमेशा एकदम सटीक मात्रा में बनता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये तो कोई भी वहां जाकर महसूस कर सकता है। पूरी समुद्र के किनारे हैं तो वहां तेज हवा चलती ही रहती है। लेकिन जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार के अंदर एक कदम रखते हैं, हवा अचानक से गायब हो जाती है। और जैसे ही बाहर निकलते हैं, हवा फिर से तेज हो जाती है। मंदिर के शिखर पर एक और रहस्य है, एक ऐसा चक्र जो हर देखने वाले को अपनी तरफ खींचता है। मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र, जिसका वजन 1 टन से भी ज्यादा है, उसे इस तरह से बनाया गया है कि आप पूरी शहर में कहीं भी खड़े हों, वो हमेशा आपकी ही तरफ मुड़ा हुआ दिखेगा। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना है जो आज भी देखने को नहीं मिलता। मंदिर की ये हैरान करने वाली बातें तो अपनी जगह हैं, पर यहाँ एक ऐसा उत्सव भी होता है जो पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच लाता है। हर साल होने वाली श्री जगन्नाथ रथ यात्रा ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक है। लाखों, जी हाँ लाखों लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 बड़े बड़े रथों पर सवार होकर अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। और भक्तों में ये गहरी आस्था है कि जो कोई भी इन रथों की रस्सी को खींच लेता है या सिर्फ छू भी लेता है, उसके कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकाला जाए? जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये आस्था, संस्कृति और अनसुलझे विज्ञान का एक संगम है। शायद इन चमत्कारों को दिमाग से नहीं, दिल से समझने की जरूरत है। जैसा कि कहते हैं, कुछ चीजें सुनी नहीं जाती, वो बस महसूस की जाती हैं। तो क्या ये भक्तों की गहरी आस्था का नतीजा है, या हजारों साल पुरानी वास्तुकला का कोई छिपा हुआ रहस्य है, या फिर ये कोई ऐसा विज्ञान है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं?
इसका जवाब शायद वहीं जाकर ही मिल सकता है। जय जगन्नाथ।